हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला नंबर। तो यहाँ पर 3 5 से छोटा है, मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो ऐसे फ्रैक्शन को जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा। 3/5 इस तरह से एक चॉकलेट है आपके पास और इसके हम 5 इक्वल पीसेस करते हैं। 1 2 3 4 एंड ये 5। 1 2 3 4 5। तो इन 5 पीसेस में से 3 पीसेस को अगर हम शेड कर लेते हैं तो ये शो कर रहा है आपका 3/5 को। तो ये पूरी एक चॉकलेट थी और 3/5 शो कर रहा है इतने पार्ट को, मीन्स ये 1 से छोटा है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप तभी ये डिसाइड करेंगे कि नंबर लाइन पर आपको कितने नंबर शो करने हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि उन्हें ये पता नहीं होता है कि नंबर लाइन पर हम कितने नंबर्स लिखें। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आपके पास दिया गया है जिसका न्यूमरेटर छोटा है उसके लिए आपको नंबर लाइन पर 0 और 1 बस इतने ही नंबर शो करने हैं और उसके बाद आपको उसके पीसेस करने हैं, यानी कि पार्ट्स करने हैं और फिर उसे नंबर लाइन पे शो करना है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 3/5 0 और 1 के बीच में होगा। सो हम नंबर लाइन पे क्या बनाएंगे, एक 0 बनाएंगे और एक डिस्टेंस पे 1 बनाएंगे इस तरह से। ओके, अब 0 और 1 के बीच में ये 3/5 है। सो अब क्या करना है, अब आपने सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर 5 है तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के आपने 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 5 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि आपने यहां पर बीच में 4 लाइंस, यहां पर 5 है तो 5 से 1 लेस इतनी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है और फिर यहां पर हमें 5 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। ओके, तो 5 है यहां पर तो हमें 4 लाइंस यहां पर ड्रॉ करनी है इक्वली, 1 2 3 एंड 4। अब आप देखेंगे हमने 4 लाइंस ड्रॉ की हैं तो इक्वली 5 पार्ट्स हमें मिले हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट्स। ओके, तो जितना डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स आपने करने हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट्स हैं यहां पर पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट्स को हमने नंबर देने हैं। तो यहां पर 0 है तो ये हो जाएगा आपका 0। पहले तो आप इस तरह से देंगे, देखिए इजीली कैसे आप याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें डिनोमिनेटर लिखना है तो सभी का डिनोमिनेटर 5 होगा तो हम लिखेंगे 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। 5 से जब 5 कैंसिल होता है तो 1 आता है, तो ये देखिए 1 पे हम पहुंच गए। ये आपने जरूर चेक करना है। ओके, अब आप देखेंगे कि यहां पर हमें 3/5 शो करना था तो 3/5 कहां है, ये रहा आपका 3/5। सो आपका 3/5 पॉइंट हो गया ये वाला। तो नंबर लाइन पे आपको पॉइंट दिखाना है तो ये पॉइंट है और इसे आप इस तरह से सर्कल करेंगे और ये बताएंगे कि ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो आपसे पूछा गया है। ओके, इस तरह से आपने इजीली प्रॉपर फ्रैक्शन को एक नंबर लाइन पर शो किया। अब नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 2 है, 5 2 से बड़ा है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो हम नंबर कहां तक बनाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 5 को 2 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि इसमें कितना होल नंबर है। ओके, सो हम 5 का 2 से डिवीजन करके देखते हैं। ओके, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये आ गया आपका क्वोशंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 5/2 का मतलब है इसमें 2 होल नंबर है
और कुछ रिमाइंडर भी है। तो 2 होल नंबर है मींस यहाँ पर नंबर लाइन में ये जो नंबर होगा ये 2 से आगे है और 2 और 3 के बीच में कहीं होगा। इसका मतलब नंबर लाइन पर आपने 3 तक नंबर्स शो करने हैं और फिर उसके इक्वल पार्ट्स करने हैं। सो नंबर लाइन पे हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर आपको ये बताता है कि हर एक नंबर के कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर डिनोमिनेटर 2 है, इसका मतलब 0 से लेकर 1 के बीच, 1 से लेकर 2 के बीच, 2 से लेकर 3 के बीच में हमें 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। मीन्स अब 2 पार्ट्स करने हैं तो लाइन हम 1 ड्रॉ करेंगे, एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 और 1 के बीच में 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 एंड 2 के बीच में भी 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 एंड 3 के बीच में भी 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से हमने क्या किया, हर एक नंबर के बीच जो डिस्टेंस है उसके हमने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। देखिए 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट्स, 1 एंड 2 के बीच में भी 2 इक्वल पार्ट्स, 2 एंड 3 के बीच में भी 2 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए हैं। अब इनको हमने नंबर्स देने हैं, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डिनोमिनेटर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर सबका 2 होगा, तो 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। ओके, अब यहां पर है आपका 5/2। तो आप देखेंगे कि इस नंबर लाइन पर 5/2 ये पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, सर्कल में रखेंगे और ये हमारा आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2। सो 5/2 है आपका नंबर लाइन पर ये पॉइंट। ओके, कुछ बच्चे सिर्फ ये लिखकर छोड़ देते हैं, पर आपको पॉइंट दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो आपने पॉइंट भी शो करना है और उसे एक सर्कल के अंदर भी रखना है, जिससे कि वो इजीली दिखाई दे कि इस नंबर लाइन पे जो पॉइंट आपसे पूछा गया था, जो फ्रैक्शन को आपको पूछा गया था, वो नंबर लाइन पर कहां पर है। तो आपने पॉइंट बनाना है और फिर उसे सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हमें इसे शो करना है नंबर लाइन पर। तो इसमें आप देखेंगे कि क्लियरली दिख रहा है कि एक होल नंबर है, तो पहले होल नंबर है और उसके बाद फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को तो वैसे ही शो करेंगे, और होल नंबर पूरा पूरा है तो आप होल नंबर दिखाएंगे। तो इसको शो करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी। ओके, सो यहां पर आप देखेंगे कि 2 एंड 2/3 है, इसका मतलब ये 2 से आगे और 3 से पीछे कहीं होगा, मीन्स 3 तक हमें नंबर इसमें शो करने हैं। ओके, तो हम 3 तक नंबर शो कर लेते हैं। ये है आपका 0, 1, 2 एंड यहां पर लिखेंगे 3। तो ये जो नंबर है 2 एंड 2/3 मीन्स 2 और 3 के बीच में कहीं होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 2 तरीके से शो करेंगे। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। ओके, 3 2s are 6 और 6 + 2 8, 8/3। सो एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन है वो 8/3 है, और आपको पता है कि ये इन दोनों के बीच में है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने अभी किया है, डिनोमिनेटर देखेंगे और 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे हर एक नंबर के बीच के डिस्टेंस का। ओके, सो 0 से 1 के बीच 3 इक्वल पार्ट्स मीन्स 2 डैश हम यहाँ पर लगाएंगे, 1 2। इसके भी हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, सो 1 2, इस तरह से 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ पर भी 1 2, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 3 3 3, इस तरह से हम सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि 2 2/3 8/3 के इक्वल है, मीन्स इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, तो 8/3 है आपका ये वाला पॉइंट। सो हम इसे शो करेंगे यहां पर और इस तरह से सर्कल करेंगे। ओके, एक तो था ये तरीका, इस तरह से आप शो करेंगे। एक दूसरा तरीका है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपने नंबर लाइन बनानी है। ओके, अब यहां पर भी आपने देखना कि 2 एंड 2/3 है, तो 2 नंबर्स तो
होल नंबर, क्योंकि होल नंबर है तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और इक्वल पार्ट्स जो करने हमने, क्योंकि यहाँ तो होल नंबर है तो ये ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें हमने क्या करना है, 2 और 3 के बीच 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। सो इस तरह से हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। सो इस फ्रैक्शन में 2 होल नंबर है तो ये रहा आपका 1 एंड 2 होल नंबर, और उसके बाद 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स लेने हैं आपने, तो 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स लेने हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका वो पॉइंट है जो आपसे पूछा गया है, मीन्स ये वाला पॉइंट है आपका 2/3। सो इस तरह से आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को 2 तरीके से शो कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज करें और बिल्कुल वैसे ही करें जैसे अभी आपने पहले सीखा, और आप चाहें तो इस तरह से होल नंबर दिखाएं और उसमें आपको इक्वल पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे आगे है, तो बस इसके इक्वल पार्ट्स कीजिए डिनोमिनेटर को देखकर, और इसमें देख लीजिए कि कितने पार्ट्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पर था 2 होल नंबर, तो 2 होल नंबर तक हम एज इट इज ऐसे ही पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स लेंगे और नंबर को शो करेंगे। ओके, अगर आप 8th क्लास में हैं तो 8th क्लास में एक चैप्टर है रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर भी इसी तरह से शो किया जाता है, क्योंकि हर एक जो फ्रैक्शन होता है वो रैशनल नंबर भी होता है। तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर इसी तरह से शो करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो क्लास 8th में है और रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।